मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हलाल सर्टिफिकेट के दिए गए बयान के बाद एक बवाल मचा हुआ है। तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा कि हलाल सर्टिफिकेट वाले सामान ना खरीदें, उनको एक फूटी कौड़ी ना दें, और हमने उत्तर प्रदेश में उनको बैन कर रखा है क्योंकि इसका पैसा हमारे खिलाफ होगा और आतंकवाद बढ़ेगा। बात करते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र राजपूत जी से। सर, मुख्यमंत्री का ये बयान आया है, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी अब ये तय करेगी कि कौन क्या पहनेगा, कौन टोपी पहनेगा, कौन दाढ़ी बढ़ाएगा, कौन चोटी रखेगा, कौन क्या खाएगा, कौन कौन सी गेहूं का आटा खाएगा, शरबती का कौन आटा खाएगा, RR-21 का कौन आटा खाएगा। क्या मुख्यमंत्री हों या भारतीय जनता पार्टी के लोग हों ये तय करेंगे कि कौन किस सर्टिफिकेट का खाना खाएगा, कौन US FDA से अप्रूव खाएगा। और अगर हलाल सर्टिफिकेट का खाना नहीं खाएंगे लोग तो क्या हराम सर्टिफिकेट का खाना खाएंगे? ये सारी की सारी बातें भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए कर रहे हैं। बिहार में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों की फौज है, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराध NCRB के आंकड़े में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। दलित के मुंह पर उत्तर प्रदेश में ही नहीं सिर्फ लखनऊ में पेशाब किया जा रहा है। दलितों के प्रति अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। तो ये सब चर्चाएं न हों, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी हलाल सर्टिफिकेट की बात करेंगे, कभी हराम सर्टिफिकेट की बात करेंगे। एक सवाल ये था कि अखिलेश यादव पर भी उन्होंने निशाना साधा और उनको जो दीपावली पे दिए जलाने को लेकर जो बयान दिया गया था कि जगमग होना चाहिए, रोशन होना चाहिए, क्रिसमस से सीखना चाहिए, इस पर लेकर कटाक्ष किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। कहा कि जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोली चलवाई वो इस तरह की बात। राम भक्तों पर तो गोली आदरणीय आदित्यनाथ जी नृपेंद्र मिश्रा ने चलवाई थी। आप एक बार जरा चेक कर लीजिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, अगर भारतीय जनता पार्टी के आपके सलाहकार बाहर निकल पाएँ और आपको गलत सूचनाएं न दें, तो राम भक्तों पर गोली नृपेंद्र मिश्रा ने चलवाई थी। आज जो मंदिर न्यास ट्रस्ट के एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं, प्रधानमंत्री जी के कैबिनेट सेक्रेटरी या सलाहकार रहे हैं, आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी से उनका बेटा चुनाव लड़ता है, तो राम भक्तों के दुश्मन को तो भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं रखा हुआ है। और कब तक आप भारतीय जनता पार्टी के लोग फिजूल के मुद्दों पर बात करेंगे? अखिलेश यादव जी के सुझाव को सकारात्मक लेने की आवश्यकता है। अखिलेश जी ने तो स्पष्ट कहा कि जहां दिए एक दिन या कुछ चंद घंटे जलते हैं, और आपने भी सनातन विरोधी भारतीय जनता पार्टी ने कल दियों को बुझा करके काम किया। जलते दियों को जो आपने बुझाया है, उससे बड़ा पाप तो राम भक्तों पर गोली चला करके भी नहीं हुआ था। सनातन विरोध में जलते जैसे दिए जले, आपका रिकॉर्ड गिनीज बुक का बना, और दूसरी तरफ से वो दिए बुझाए जाने लगे, पानी डाला जाने लगा, झाड़ू। फिर जलते दियों को बुझाना तो सनातन विरोधी काम है, पाप लगेगा, श्राप लगेगा, नरक जाएंगे। लेकिन शुद्ध रूप से अपने इकोसिस्टम के साथ आप दूसरों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सनातन को बदनाम करने का काम अयोध्या में आपकी सरकार ने किया। ओम प्रकाश राजभर आज अमित शाह से मिले हैं अपने बेटे के साथ, और गठबंधन बिहार में नहीं हो पाया था, अलग एक गुट बनाने की बात की, गठबंधन बनाने की बात उन्होंने पहले की कि हम पंचायत चुनाव में बना लेंगे गठबंधन। अमित शाह से मुलाकात उन्होंने की। अब देखिए, ये सब लोग आपस में एक दूसरे की जैसे लड़ाई होती है ना, घरेलू लड़ाई होती है, एक कच्चे पुल पर बैठा है, एक पक्के पुल पर बैठा है, और एक दूसरे को अपशब्द कह रहे हैं, और उसके बाद बीच में जाकर के फिर एक दूसरे से मिल लेते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, इनको कोई और नहीं, उनको कोई ठौर नहीं। एक जैसे लोग हैं, ना नीति है, ना नियम है, ना सिद्धांत है। सत्ता को प्राप्त करना, भ्रष्टाचार की लूट में हिस्सा लेना ही एकमात्र इनका नियम है और एकमात्र इनका उद्देश्य है। ये ओम प्रकाश राजभर जी के तो खिलाफ उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए कि बिहार में चुनाव हो रहा है, पंचायती राज के पोडियम का इस्तेमाल बिहार के चुनाव में हो रहा है, पंचायती राज के जो है हॉल का इस्तेमाल बिहार के चुनाव के लिए किया जा रहा है। अभी 3 दिन पहले ओम प्रकाश राजभर जी ने जो सम्मेलन किया था अपने जिला अध्यक्षों का, पंचायती राज का पोडियम उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था। ओम प्रकाश राजभर जी और अमित शाह जी ये बताएं कि आप लोग किस नियम के तहत भ्रष्टाचार की लूट के हिस्सेदारी में आपका हिस्सा हो ओम प्रकाश राजभर जी का, सिर्फ उसलिए अपने परिवार सहित अमित शाह जी से मिल रहे हैं। और अभी देखिएगा आप कि बिहार के चुनाव में भी ये विशेष परिस्थितियों का हवाला दे करके अपने
कैंडिडेट को विड्रॉ करेंगे, चूंकि इनको कुछ मिल जाएगा। शुक्रिया बहुत बहुत। आपने सुना सुरेंद्र राजपूत जी को, उन्होंने कई बातें कहीं और मुख्यमंत्री पर भी निशाना साधा। कैमरामैन रोहित गौतम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।